बहुत ध्यान से सुने मनुष्य जन्म की महिमा। भगवान श्री राम कह रहे हैं, करोड़ों वर्षों तक जीव भटकता है उद्भिज नाम की योनि में, वृक्षादि की योनि में, पृथ्वी को फोड़कर निकलने वाले। उसके बाद फिर स्वेदज, पसीने से पैदा होने वाले जीवों के रूप में पैदा होता है। इसके बाद अंडज रूपों में जन्म लेता है, पक्षी आदि के रूप में जन्म लेता है। उससे मुक्त होने के बाद जरायुज माने पशु आदि के जेर से पैदा होने वाला, उससे उत्पन्न होता है। और उन अनंत पशुओं की योनियों को भोगता हुआ अंत में गो योनि को जाता है, अंत में गाय के शरीर में वो जाता है। ये बात लिखिए महाराज जी, के केनचित पुण्य योगे न गोयो निम लभते पुनः। फिर कोई पुण्य का एक योग बन जाता है, उससे गाय का शरीर मिल जाता है। और इसके बाद उस गाय के शरीर की आयु पूर्ण होने के बाद वो माया से मोहित शूद्र योनि में जन्म लेता है। फिर वहाँ भी भजन कुछ अच्छे काम करता है, पुण्य आदि करता है, तो वैश्य के घर में जन्म लेता है। वैश्य के घर में बहुत अच्छे पुण्य आदि करता है तो क्षत्रिय कुल में जन्म लेता है। क्षत्रिय कुल में क्षत्रियोचित धर्म का पालन करता हुआ दान पुण्य करता है तो राजर्षि पद को प्राप्त करता है। और उसमें जब विशुद्ध तरीके से धर्म का पालन करता है तब तो बहुत पुण्य कर्मों के कारण ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। लेकिन सुन लीजिए, ये ब्राह्मण की महिमा बताने के बाद अब क्या कह रहे हैं। बोले इतने उत्तम कुल में भी जन्म लेने के बाद यदि भजन नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं की, तो यह सब यहाँ तक की यात्रा बेकार चली गई, व्यर्थ चला गया जीवन। फिर पुनर्मूषको भव, फिर उसी 84 के चक्कर में पड़ जाएगा। हे पार्वती, चांडाल कुल में जन्म लेने वाले भी भजन करके मुक्त हो जाते हैं। अब देखो, या तो इस क्रम से जाओ वहां तक, और नहीं तो सीधे ही पहुंच जाओ। चाहे जिस नीच से नीच कुल में जन्म लिया हो, बस राम नाम का आश्रय लेकर भजन में लग जाओ, तो फिर ये क्रमशः यात्रा नहीं करनी पड़ेगी उसी शरीर से। सबरी को कहाँ शबर कुल से फिर वैश्य कुल में, फिर क्षत्रिय कुल में, फिर ब्राह्मण कुल में कहाँ जाना पड़ा? सीधे सबर कुल से सबरी वैकुंठ धाम चली गई। राम भजत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत, सबरी तो वैकुंठ गई, धुंधकारी भयो भूत। अहो बतस्वपचो तो गरियान, यज्जुहुवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, ते पुस्तपस्ते जुहुभु सस्नुरार्या, ब्रह्मानुचुर्नाम गृह्णन्ति एते। यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात्, यत्प्रभुवनाद्यत्स्मरणादपि क्वचित्, स्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते, कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। अब सुन लो पूरी बात, ये तो हमने जल्दी जल्दी कह दी। कहते महाराज, ब्राह्मण योनि में पापों का विनाश यज्ञादि कर्म करने से, यजन याजन करने से, अध्ययन अध्यापन करने से, अग्निहोत्र आदि करने से, इसके बाद महाराज ब्राह्मण के हृदय में इतना सब करने के बाद भक्तिम चाग्नौ समाहिता, इतना सब साधन करने के बाद अग्नि के प्रति भक्ति होती है। ये वैदिक अग्निहोत्र क्या है? अग्नि के प्रति भक्ति ही तो है, अग्नि के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। अग्नि की भक्ति जब पूर्ण हो जाती है तब उस ब्राह्मण की सूर्य नारायण में भक्ति उत्पन्न होती है। ब्राह्मण सूर्य नारायण की, अब संध्योपासन में त्रिकाल सूर्योपासना ही की जाती है। और जब सूर्य भगवान अग्नि प्रसन्न हो जाते हैं तो सूर्य नारायण की भक्ति मिलती है, और सूर्य नारायण प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान शिव की भक्ति मिलती है। और जब शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं, भोले बाबा खुद ही कह रहे हैं
जब मैं प्रसन्न हो जाता हूं तब राम जी की भक्ति मिलती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तुष्टे हुतासने तत्र भक्तिर्भवति भास्करे, पूजां करोति सततम आदित्यस्य ततो द्विजः, प्रसन्ने भास्करे तत्र भक्तिर्भवति शंकरे, सेवां करोति सततम सच शंभु प्रयत्नतः, तुष्टे त्रिलोचने तस्य भक्तिर्भवति केशवे। जब शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारे विष्णु में भक्ति, केशव में भक्ति होती है। इस प्रकार से भक्ति तत्व का ज्ञान जब हो जाता है तो फिर किसी भोग विषय पदार्थ की आकांक्षा ही चित्त में नहीं रह जाती है। कहते मलयाचल की शीतल मंदित सुगंधित वायु ताड़ के पंखे से की गई जो वायु है उस वायु की भी अपेक्षा नहीं रह जाती है। किंतु हता हताशया हत प्राणा निर्लज्जा पुरुषा पुनः अन्यान्य देवानुपासन्ते माया मोहिता हरे। भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती, भगवान की माया से मोहित प्राणी भगवान को नहीं बसते, अन्य अन्य देवी देवताओं की उपासना में उलझे रह जाते हैं, भगवान की विशुद्ध भक्ति नहीं कर पाते हैं। देखो प्रसन्नो यदि गोविंदो प्रसन्न सर्वदेवता, अप्रसन्नो यदि हरि प्रसन्ना प्रसन्नस्तु परस्तु किम। इतना बढ़िया श्लोक है लिखने योग्य। भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं यदि श्री गोविंद प्रसन्न हैं तो सभी देवता प्रसन्न हैं, और गोविंद अप्रसन्न हैं तो दूसरे के प्रसन्नता से क्या लाभ मिल जाएगा, कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए कर्म से, मन से, वाणी से जितेंद्रियता पूर्वक भगवान वासुदेव का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। भजन्ते सर्वलोकेशम ते मोक्षस्याधिकारिणः। ऐसे भगवान श्री हरि की जो उपासना करते हैं वे ही मोक्ष के अधिकारी होते हैं। इसलिए जिसकी भगवान में भक्ति होती है उसी का जन्म सफल है, और अन्य सब इसी योग के साधन मात्र हैं। यस्यास्ति परमा भक्ति तस्यैव सफलम जनुः, तदा भवति योगेस्य शेषम तत्प्रतिसाधनम। इस प्रकार से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पार्वती को भक्ति का महात्म्य कहा, और महात्म्य कह के कहा इसलिए क्या करना चाहिए। बोले सब सोच विमोचन चित्रकूट, अब चित चेत चित्रकूट ही चलू। इसलिए भजन के लिए चित्रकूट में चलना चाहिए। अय्या 11वां अध्याय पूर्ण हो जाता है।